हेलो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम के चैप्टर में हम मॉड्यूल 1 में फिर से जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको हम देखते हैं। तो हमारे कौन से टॉपिक्स कवर हुए हैं और कौन से रिमेनिंग हैं। तो ये हमारे टॉपिक्स जो हैं ये कवर हो चुके हैं। हमारे रिमेनिंग टॉपिक जो हैं ये और ये हैं कौन से, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू फ्रैक्शंस। ये काफ़ी बोर्ड के लिए भी, किसी भी बोर्ड के लिए या एनसीईआरटी के लिए, आईसीएसई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनको हम अच्छे से देखेंगे और एनसीईआरटी की जितनी भी क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, सब अच्छे से करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट करते हैं। ये फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू इंटीजर्स। दो इंटीजर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। चलो मान लिया हमने कोई इंटीजर ले लिया, 1 और 5 ले लिया। ठीक है, दो इंटीजर हो गए। अब मैं बोला कि इसमें से तुम राइट 3 रैशनल नंबर्स और 2 रैशनल नंबर्स, राइट 2 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन दीज 2 इंटीजर्स। तो तुम पहला काम क्या करोगे, ये दोनों रैशनल नंबर हैं, इंटीजर्स ही हैं, इनके बीच तुम्हें यू हैव टू राइट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 5। ठीक है, क्लियर है। तो अब तुम क्या करोगे, देखो बहुत ही इजी है। क्या कर रहे हो, देख रहे हो कि इसमें बहुत सारी स्पेस हैं। स्पेस देख रहे हो ना, तुम 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो। वो तुम्हें फ्रैक्शन में जाने से पहले ही तुम इजीली लिख सकते हो। 2 पूछ रहा है, तुम 3 लिख सकते हो रैशनल नंबर्स। क्या कर रहे हो, तुम स्पेस देख ले रहे हो। 5 और 1 के बीच में कितना स्पेस है, 3 स्पेसेज हैं। 5 - 1 तो 4 हुआ, ऐसे नहीं होगा। 1 और 2 के बीच में कितना स्पेस होता है, कोई स्पेस नहीं है, लेकिन डिफरेंस 1 है। तो 5 और 1 के बीच में कितना स्पेस हुआ, इंटीजर्स लिखने का, इंटीजर टाइप के रैशनल नंबर लिखने का। 5 - 1 = 4, 4 - 1। समझ गए ना लॉजिक। 1 और 2 के बीच में स्पेस होगा 0, कोई स्पेस नहीं है इंटीजर का, इंटीजर लिखने के लिए। हमने ऐसे भी पढ़ा था कि 1 और 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं, उनका डिफरेंस 1 होता है, लेकिन उनके बीच कोई स्पेस नहीं होता है जिसमें तुम एक्स्ट्रा इंटीजर पुट कर पाओ। ठीक है, तो 1 और 5 के बीच में एक्स्ट्रा इंटीजर टाइप के रैशनल नंबर पुट करने के लिए तुम्हें कितने स्पेस हैं, ऐसे निकाल लो। 5 - 1 फिर -1 कर दो। ये हमारे कितने स्पेस आए, 3 फॉर इंटीजर टाइप रैशनल फॉर राइटिंग और प्लेसिंग इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स रैशनल नंबर ही होते हैं, पता ही है। तो यहां पे लिख दो, आराम से लिख सकते हो। हमारे पास एनफ स्पेस है, तो हम क्या करेंगे, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, हो गया काम हमारा। रैशनल है 2/1, 3/1। इंटीजर रैशनल होते ही हैं, क्योंकि 2/1 लिख सकते हो, 3/1 लिख सकते हो। पी और क्यू इंटीजर्स हैं, p/q के फॉर्म में है ना 2। ये तो क्लियर है ना कि 2 इंटीजर है और साथ साथ रैशनल है, क्योंकि p/q के फॉर्म में 2/1 है, 2/1। ठीक है, अब देखो ये तो यहां पे हमारे पास स्पेस था। अब मामला तब फंसेगा कि मान लो स्पेस ही ना हो, मुझे 1 और 2 के बीच में 2 रैशनल नंबर्स लिखने हों। तो ठीक है, देखो व्हाइट कर लेते हैं। जैसे मान लो कि हमें 1 और 2 के बीच में हमें यही रैशनल नंबर्स लिखने हैं। 1 और 2 के बीच में 2 रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल नंबर्स, ये हमारा क्वेश्चन है। इन दोनों नंबर्स के बीच में तो देखो स्पेस क्या है, 2 - 1 - 1, कोई स्पेस नहीं। ऐसे भी देखो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन टू प्लेस एनी अदर इंटीजर।
तो हमारा आंसर पक्का है कि फ्रैक्शन में कुछ आएगा, बीच में कोई नंबर आएंगे जो फ्रैक्शंस में आएंगे, क्योंकि इंटीजर के लिए तो कोई स्पेस ही नहीं है, जाहिर सी बात है। तो हम क्या करेंगे, एक होता है एवरेज मेथड। क्या करोगे, एवरेज का मतलब क्या होता है, दो नंबर्स हैं, मैं बता देता हूं इसको। एवरेज क्या होता है, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। एवरेज है ए और बी दो नंबर हैं, तो इनका एवरेज होता है a प्लस बी बाई 2। और देख लो ए और बी ऐसे पॉइंट पे हैं, कहीं मान लो ये 0, ये बी है, ये ए है, तो एग्जैक्टली मिडिल में ए प्लस बी बाई 2 आता है, इन मिडिल, ठीक है। एग्जैक्टली मिडिल में आता है a बाई 2, ये एवरेज हो गया, एवरेज। क्लियर है, तो हमारा काम यहां बन जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली बीच में कहीं भी आए, बीच में आना चाहिए, कहीं भी आए, एग्जैक्टली बीच में आए या ना आए, हमको तो नंबर चाहिए 1 और 2 के बीच में। एग्जैक्टली बीच में आ जाए तब भी बढ़िया, ना भी आए तब भी बढ़िया, ठीक है। तो हम एवरेज निकाल लेते हैं 1 और 2 का, तो कितना आ जाएगा, देखो हमारा आ गया 1 प्लस 2 बाई 2, एवरेज हो गया, कितना आया 3 बाई 2। एक नंबर हमें मिल गया रैशनल इन बिटवीन 1 एंड 2 मिल गया हमें, 1 एंड 2 के बीच में हमें एक रैशनल नंबर मिल गया, उसको हमने मार्क कर दिया फर्स्ट। अब देखो, अब मैं क्या करूं, दूसरा मुझे चाहिए, तो 1 और 3 के बीच, 3 बाई 2 के बीच में भी एक एवरेज ले लेता हूं फिर से सेकेंड टाइम, और एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। देखो इनके बीच ले लो, ये हमें मिल गया, इधर भी ले लो, एक और एक्स्ट्रा चाहिए तुम्हें रैशनल नंबर, ये क्या है 2, इनका ले लो एवरेज, इनका हमने लिया है, देखो बीच में ही आ रहा है, इन दोनों के बीच में ही आएगा एग्जैक्टली, और इन दोनों के बीच में एक आ जाएगा, ठीक है। देखो इनका ले लो एवरेज, वो क्या हो जाएगा 3 बाई 2 प्लस 2 बाई 2। ये हमारे कितने नंबर्स मिल गए नए, इसको सॉल्व कर लेना, क्लियर है, ये सॉल्व कर लेना, आसानी से हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो हमें 3 रैशनल नंबर्स मिल गए, कोई 2 ले लो, ऐसे देख लो एवरेज बीच में लेते जाओ। फर्स्ट स्टेप में तुम्हें क्या मिला, एक रैशनल नंबर, देखो एवरेजिंग में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में तुम्हें क्या मिला, एक रैशनल नंबर मिला, फर्स्ट एवरेज लिए। तो दूसरी बार तुम किए तो एक तो पहले से है ही, तुम्हें 2 और नए रैशनल नंबर मिल गए, सेकंड और थर्ड, ये दूसरे स्टेप पे है। इस तरह से हमने देखा कि फर्स्ट स्टेप में हमें एक न्यू रैशनल नंबर मिल गया इन बिटवीन 1 एंड 2, और सेकंड स्टेप पे हमें 2 और न्यू रैशनल नंबर मिल गए, तो हमारा काम हो गया। ऐसे तुम देख रहे हो कि ये जो प्रोसेस है वो ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, और तुम क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतने ही रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि 5 रैशनल नंबर्स लिखो इन बिटवीन 1 एंड 3, ठीक है, यही क्वेश्चन है। न्यू स्लाइड बना लेते हैं, ठीक है। फाइंड 5 रैशनल numbers between 1 and 3, between 1 and 3, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमें। तो इसके लिए कि हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें दिखाना है, अच्छे से दिखाना है कि कैसे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, हर स्टेप पे कितने न्यू रैशनल नंबर हमें मिल रहे हैं, ये देखने के लिए। वैसे नॉर्मल क्वेश्चन में, एग्जाम के क्वेश्चन में तुम्हें नंबर लाइन ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, यहां बस डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए नंबर लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं कि तुम अच्छे से देख लो कि कैसे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो चलो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और उस पर बस हम 1 लोकेट कर देते हैं कहीं, ये मान लो 0 है, और यहां 5 लोकेट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करना है हमें, फर्स्ट स्टेप है 1 एंड 5 का एवरेज ले लेना, ठीक है, ले लेते हैं 1 एंड 3 का, सॉरी
3 का, 3 है ना सेकेंड नंबर, तो एवरेज ले लेते हैं 1 and 3 का एवरेज 1 + 3/2, ऑफकोर्स 2 आ जाएगा। तो ये हमारा मिड में पॉइंट आ गया 2। ये हमारा हो गया कौन सा स्टेप? फर्स्ट स्टेप ऑफ एवरेजिंग। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट स्टेप ऑफ एवरेजिंग हमें मिल गया एवरेज 2, एक न्यू नंबर, न्यू रैशनल नंबर। अब देखो, अब इन दोनों का तुम एवरेज ले लो, 1 + 2/2 कितना आ गया? 3/2। ये सेकेंड स्टेप एवरेजिंग चल रही है। यहां इसका ले लो, 2 + 3/2 कितना हो गया? 5/2 हुआ। ये हमारा क्या है? सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप पे हमें 2 नए रैशनल नंबर मिल गए, और पहले वाला तो 2 है ही हमारे पास, जो 2 है ही, तो कितने नए नए मिल गए? ये और ये। फिर यही प्रोसेस तुम कंटिन्यू करो। कहां से कहां एवरेज लोगे? 1 है, ये 1, ठीक है, इन दोनों के बीच का एवरेज लो, इन दोनों के बीच का एवरेज लो, दिख रहा है ना? इन दोनों के बीच का एवरेज लो, और फिर ये 3 तो नीचे आ गया, इनका लो। इस स्टेप पे हमें कितने न्यू रैशनल नंबर मिले? देखो, एक ये मिलेगा जो भी आए, 1 लिख लो, 1 + 3/2/2, एवरेज इसका हो गया 3/2 + 2/2, ये हो गया। ये क्या जाएगा? 2 + 5/2/2, ये यहां आ गया, और ऑफ कोर्स इसको भी लिख लो, 5/2 + 3/2। ये देखो, इस स्टेप पे इतने और नंबर हमें मिल गए, न्यू नंबर्स। फर्स्ट स्टेप में हमें 1 न्यू नंबर मिला रैशनल, सेकंड स्टेप पे हमें ये 2 मिले, इनको अलग से मैं टिक कर देता हूं, जो न्यू मिले हैं। ठीक है, ये मिला हमें न्यू, फर्स्ट स्टेप पे ये मिला था, सेकंड स्टेप पे हमें न्यू ये और ये मिला था, जो एवरेज होके निकल रहे हैं। ठीक है, और इस थर्ड स्टेप पे हमें क्या मिला था? देखो, ये और ये, देखो। तो हर स्टेप पे तुम देख रहे हो कि एवरेजिंग मेथड से हर स्टेप पे तुम्हें नंबर्स ज्यादा से ज्यादा मिलते जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 4। ऐसे ही तुम देख सकते हो कि ये नंबर का जो मिलना, न्यू नंबर्स का मिलना और बढ़ता जाएगा। तो इससे तुम एक चीज कंक्लूड कर सकते हो कि तुम जो एवरेजिंग प्रोसेस है वो तुम कंटिन्यूसली करते जा सकते हो, और तुम्हें ज्यादा से ज्यादा, बड़ा से बड़ा, अधिक से अधिक न्यू रैशनल नंबर बीच में मिलते जाएंगे। तो इससे और क्या तुम कंक्लूड कर सकते हो? क्या ये एवरेजिंग प्रोसेस कहीं स्टॉप होने वाली है? सोचो, कोई इस पे क्या लिमिटेशन है? हाँ, कंप्लेक्सिटी है कि कैलकुलेशन कठिन होता जाएगा, हार्ड होता जाएगा, फिर भी, लेकिन ये एवरेजिंग प्रोसेस जो है वो तुम करते जाओगे और बड़ा से बड़ा नंबर मिल रहा है। फर्स्ट स्टेप में तुम्हें 1 मिला न्यू नंबर, सेकंड में 2, थर्ड में 4। अब देखना, एक्सरसाइज समझ लो कि फोर्थ स्टेप में कितना मिलेगा, फोर्थ में कितना मिलेगा, फोर्थ स्टेप में कितना तुम्हें मिलेगा एवरेजिंग करने पे, कितने न्यू रैशनल नंबर्स मिलेंगे? तो देखोगे कि वो भी 4 से तो वो ग्रेटर ही मिलेगा। तो ठीक है, ऐसे देखते जाओगे तो ये कह सकते हो कि स्टेप भी, एवरेजिंग का जो मेथड है या प्रोसेस है, वो भी कहीं स्टॉप नहीं करेगा। तो इससे तुम कंक्लूड कर सकते हो कि यू कैन गेट इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स इन बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर, क्योंकि तुम्हारा एवरेजिंग का जो प्रोसेस है वो एंडलेस है। तुम जितना चाहो उतना एवरेज लेते जाओ एज पर योर विश। ठीक है, तो जितना ज्यादा तुम एवरेज लेते जाओगे, प्रोसेस जितना लंबा चलाओगे, उतना ही ज्यादा तुम्हें बीच में रैशनल नंबर्स मिलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे उनकी क्वांटिटी रैशनल नंबर्स की। तो इससे क्लियर होता है कि ये प्रोसेस जो है वो एंडलेस प्रोसेस है, एंडलेस है प्रोसेस। क्लियर? ये एंडलेस प्रोसेस है, एवरेजिंग का प्रोसेस एंडलेस जा सकता है, और इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स तुम पा सकते हो। क्लियर है?
अब हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरे टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब देखो, अभी हमने क्या किया था, फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू इंटीजर्स, वो एवरेज मेथड से किया था। अब हमारा सेकंड क्या मेथड है, n+1 मेथड। काफी सिंपल मेथड है, क्वेश्चन से ही इसको समझते हैं। कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या है, बिटवीन टू इंटीजर्स। चलो ठीक है, हम दो इंटीजर कोई ले लें। चलो ले लिया हमने 1 और 3। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू इंटीजर्स, मेथड क्या है, n+1। तो इसको एवरेजिंग मेथड देखो कॉम्प्लेक्स है। एक रैशनल नंबर निकालना है, दो रैशनल नंबर निकालना है, तो एवरेजिंग से आसानी से निकल सकता है। लेकिन जब 5 निकालना हो, 10 निकालना हो, इस टाइप से you have to find 10 rational numbers या 15 rational numbers in between any two integers, then this process of averaging becomes quite complex. ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या, ओ टीडियस हो जाता है, लंबा हो जाता है कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से। तो उसको देखने के लेंदी प्रोसेस से बचने के लिए हम ये मेथड लेते हैं, और एक थोड़ा अच्छा भी है, हैंडी मेथड होगा। तो देखते हैं। तो 1 और 3 के बीच में हमें निकालना है, मान लो 5 रैशनल नंबर्स। वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, ये हमारा आस्क है। ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि 1 और 3 के बीच में जो हमने देखा था स्पेस बस तुम इंटीजर रखना होगा, इंटीजर टाइप का रैशनल नंबर, तो एक ही स्पेस है 2 वाला, वही बस तुम रख सकते हो, तो उससे काम नहीं होगा हमारा। तो इसके लिए एक मेथड है कि हम इन सबको इस फॉर्म में लिख लें। 1 को हम 1 by 1 लिख सकते हैं इजीली, और 3 को हम 3 by 1 लिख सकते हैं। लिख लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब देखो तुम्हें पता होगा कि कोई भी फ्रैक्शन इस टाइप का नंबर हो तो उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में एक साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, दैट यू नो, क्लियर है। इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी भी एक नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन करें तो ये वैल्यू वही रहेगी, नंबर ही वही रहेगा, दैट नंबर विल बी एग्जैक्टली सेम। इसमें भी वो करेंगे तो वही होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, n+1 मेथड में हमें 5 नंबर्स रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है इनके बीच। तो हम क्या करेंगे, n+1, n यहां पे क्या है 5, ये n+1 मेथड इसीलिए इसका नेमिंग है। तो हम क्या करेंगे कि n से एक बड़ा, 1 लार्जर देन n नंबर का, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। कितना हुआ यहां पे, n+1 कितना आ जाएगा, n 5 है, तो n+1 हो गया 6। इनका हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इनके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, और इसमें भी दोनों में करना है। ठीक है, कोई फर्क पड़ा इन दोनों की वैल्यू में, ये और ये दोनों सेम है। ठीक है, तो इनको हम लिख देते हैं 6/6। इसको क्या लिख सकते हैं, 18/6। देखो तीनों नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं इधर और इधर बराबर हैं, क्लियर है। अब देखो, अब तुम कुछ दिख रहा होगा, इजीली लिख सकते हो। अब तुम्हें कितने नंबर बीच में लिखने हैं, 5 नंबर्स। वी हैव टू इंसर्ट इन बिटवीन दीज 2 नंबर्स। और ये बात भी तुम्हें पता होगी कि हम जैसे कंपेयर करते हैं कोई भी फ्रैक्शन, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर इक्वलाइज करते हैं। ऐसे मान लो कि 1/2 है और 7/2 है, तो तुम इजीली बता सकते हो कि 1/2 इज लेसर देन 7/2, बता सकते हो इजीली। लेसर देन का साइन है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल है और न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसका छोटा होगा वो छोटा होगा वो नंबर। तो क्लियर है, 1/2 इज लेसर देन 7/2। अब मैं बोलूं 2/2 क्या होगा, ठीक है, ये बीच में आएगा इनके, इससे बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है 2/2 का, इस नंबर का। ऐसे देखो,
और ऐसे देखो इससे ये लेसर होगा, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर तो इक्वल है लेकिन न्यूमरेटर इन दोनों में कंपेयर करो तो 7 इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 2। तो यही मेथड हम देखते हैं यहीं पे कि हमारा डिनोमिनेटर इक्वल है। तो अब इसमें हम 5 नंबर कोई चूज कर लें, 6 से स्टार्ट करें। देखो स्पेस कितना हो गया हमारे पास अब नंबर पुट करने का, 6 से 18 तक हमारे पास स्पेस है। ऑफ कोर्स 5 से ज्यादा स्पेस हमें मिल गया। देख रहे हो इस मेथड में क्या हुआ कि डिनोमिनेटर बराबर करके, डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करके, ऐसा करके इस तरह से हम उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि न्यूमरेटर में स्पेस क्रिएट कर देंगे। अब देखो स्पेस हो गया, अब रख दो नंबर। क्या रखेंगे? 6 से स्टार्ट किए, 6 तो है ही, 7/6, फिर क्या आया 8/6, फिर क्या आ जाएगा 9/6, 10/6, 11/6। हमें 5 ही चाहिए। हमें तो 5 ही नंबर चाहिए ना, तो हमें मिल गए 5 नंबर। देखो 5 नंबर्स हमें मिल गए, रैशनल नंबर्स इजीली मिल गए। तो हमने इसमें किया क्या कि हमने स्पेस बढ़ाया है, इनको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करके। ऐसे तो इंटीजर फॉर्म में है तो इनके बीच में इतना स्पेस नहीं है कि वो 5 रैशनल नंबर्स को एकोमोडेट कर पाए इंटीजर फॉर्म में, तो हमने इनको फ्रैक्शन फॉर्म में किया। इसके लिए क्या किया, जितने नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं उससे एक बड़ी नंबर का हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। देखो ठीक है। फिर हमने देखा कि हमारे पास स्पेस यहां बढ़ गया। अब हम इजीली इंसर्ट किए, देख रहे हो ये सब नंबर बीच में लाई करेंगे। ऑफ कोर्स हमें कितना चाहिए था 5 इजीली मिल गए हमें, और भी स्पेस है। 17 तक हम मूव कर सकते हैं कि नहीं? देखो 17/6 तक हम मूव कर सकते हैं ऐसे। तो ये बहुत ही आसान तरीका हुआ ये करने का, इजियर वे हुआ, थोड़ा अच्छा वे हुआ। और देखो इसमें और भी हम कर सकते हैं। हमारा मेन अल्टीमेट क्या बोलते हैं, एम क्या है, इनके बीच का स्पेस बढ़ाना न्यूमरेटर के। वी हैव टू इंक्रीज स्पेस बिटवीन न्यूमरेटर्स। तो इसीलिए हमने क्या किया कि 5 हमको क्वेश्चन में मांग रहा है, पूछ रहा है कि 5 रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है, राइट डाउन करना है। तो हमने 6 का मल्टीप्लिकेशन कर लिया था। तो हम मल्टीप्लिकेशन तो किसी भी नंबर का कर सकते हैं, तो क्यों ना हम किसी इजियर नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें। तो इजी मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 10 से करना, 100 से करना, 1000 से करना। तो यहां पे क्या करें, 5 चाहिए था हमें तो 6 का किया, तो हम उससे बड़ा थोड़ा 5 से तो बड़ा करना है, ये जाहिर सी बात है। मोस्ट ऑफ द केसेज में, ज्यादातर केसेज में तुम्हें 5 से ज्यादा का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, क्योंकि तुम्हें स्पेस बढ़ाना है, 5 से ज्यादा स्पेस लाना है। तो तुम यहां पे जस्ट हायर जो 10 जीरो के फॉर्म में है, नंबर क्या है 10 है, जिसके एंड में जीरो आए यूनिट प्लेस पे, उसे मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ही आसान होता है। तो 10 हुआ। तो चलो देखो ये 6/6 में हम, ये सेकेंड मेथड है, 6/6 है, इसमें हम 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दें। ये स्टेप तो वही रहेगा। 18/6 है, इसमें हम 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दें। ठीक है, देखो कर दिए। नहीं ये यहां पे करना था हमें। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हमें यहां पे करना था। यहां भी कर लोगे तो नंबर मिल जाएगा, लेकिन हमें मल्टीप्लिकेशन कहां करना था, ठीक है। तो सेकंड मेथड हमने क्या बताया कि हम 10 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं यहां पे, इजियर बनाने के लिए चीजों को। तो हमें किस में करना है, हमारा रिजल्टिंग नंबर क्या है, 1 और 3 के बीच में हमें फाइंड आउट करना है। तो 1 को 1/1 लिख दिया, 3 को 3/1 लिख दिया, और इसमें हमने 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, ठीक है, क्या आ गया 10/10,
यहां क्या आ गया 30/10। अब देखो बहुत इजीली हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब देखो स्पेस कितना है 10 और 30 के बीच में, डिनोमिनेटर तो इक्वल है, न्यूमरेटर के बीच में देखो और स्पेस बढ़ गया, इजीली लिख दो 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10। 16/10 भी लिख दो और चाहिए तो हमें बहुत सारे नंबर मिल गए, जितना चाहिए। देखो कितना स्पेस है, तुम 10/10 और 30/10 के बीच में कितने नंबर लिख सकते हो इस फॉर्म में? 20 नहीं 19 लिख सकते हो, ठीक है। इनको फिल करने के लिए तुम 19 नंबर्स लिख सकते हो। तुम्हें तो 5 ही चाहिए तो इजीली 5 मिल गए। तो ठीक है, ये मेथड कंप्लीट हुआ। यहां इस मेथड को हमने स्टेप वाइज आगे स्लाइड में लिख भी दिया है कि मेमोरी के लिए या तुम रिवीजन के लिए जाओ तो इजीली उसको कर पाओ, ठीक है। तो देख लेते हैं उसको। देखो इसका हमने नाम दे दिया n+1 मेथड, फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू इंटीजर्स, ठीक है। इफ यू हैव टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू इंटीजर्स a एंड b, मान लिया a एंड b क्या है 1 and 5 है, ठीक है। फिर से इसको देख ही लेते हैं एक बार। 1 and 5 है, 1 and 5 है, ठीक है। क्या करना है, राइट बोथ इंटीजर्स इन फॉर्म ऑफ a/1 b/1, लिख दो 1/1 5/1, ठीक है। मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स ऑफ ईच अबव फ्रैक्शंस बाय n+1। देखो वही किया था हमने। ऐसे हमें चाहिए 5 इन बिटवीन देम, तो क्या करोगे 6 का मल्टीप्लिकेशन कर दो। मान लो कि n हमारा 5 है, n रैशनल नंबर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 5 इसमें कर दो, ठीक है, हो गया। अब हमें रिजल्टिंग नंबर क्या मिले 5/5, ये क्या मिल गया 25/5 मिल गया। चूज न्यूमरेटर्स बिटवीन द न्यूमरेटर्स ऑफ न्यू फ्रैक्शंस। न्यू फ्रैक्शंस में अब तुम्हारे पास एनफ स्पेस है, चूज कर लो। 5 चाहिए, कर लो चूज। मैं व्हाइट से या ब्लू से लिख देता हूं इसको, कर लो। क्या आ गया 6/5, 7/5, क्या आ गया 8/5, 9/5, 10/5। दिख रहा है, मिल गया हमें। दूसरा इसमें क्या है, टू सिंप्लीफाई यू कैन मल्टीप्लाई एनी कन्वीनियंट नंबर ग्रेटर देन n, ठीक है। तो क्या कन्वीनियंट नंबर होगा 10 होगा, 100 होगा। यहां 10 से भी कर सकते हैं, चलो 10 से कर दिया। 1/1 में हमने 10 से किया तो क्या आ गया 10/10, और ये क्या आ जाएगा 5 50/10। अब भी तुम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, देखो 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10 मिल गए 5 रैशनल नंबर्स इजीली। मेथड भी एक्सप्लेन हो गया, बहुत ही इजी है मेथड से। चलो बस तुम्हें ध्यान रखना है, अल्टीमेट एम तुम्हारा क्या है कि स्पेस बढ़ाना। तो स्पेस बढ़ाने के लिए तुम उनको फ्रैक्शन फॉर्म में बदले। फ्रैक्शन फॉर्म में बदलने के बाद तुम वैसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे जिससे कि तुम न्यूमरेटर में एनफ स्पेस क्रिएट कर पाओ। वो जब स्पेस क्रिएट हो गया तुम नंबर पुट कर दो एज पर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर है। अब यहां पे एक चीज और तुम देख रहे होगे कि मैं मल्टीप्लाई किसी भी नंबर का 2 नंबर के बीच में कर सकता हूं। इसमें इसके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मैं फ्री हूं, नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, और इसमें भी। तो देखो इस स्पेस को, इन दोनों की स्पेस को तुम जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। तुम्हारे पास पूरी लिबर्टी है उस स्पेस को बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से तुम देखोगे कि काउंटलेस नंबर तुम इंसर्ट कर सकते हो किन्हीं भी 2 इंटीजर्स के बीच में। काउंटलेस रैशनल नंबर्स यू कैन इंसर्ट इन बिटवीन एनी 2 इंटीजर्स बाय फॉलोइंग दिस प्रोसेस, ठीक है। तो इससे हम कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं
कि किन्हीं दो इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स लाई करते हैं। ठीक है, वही कंक्लूजन हमने एवरेज मेथड से भी ड्रॉ किया था, यहां भी ड्रॉ किया। ठीक है, अब ये पूरा होता है, हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। फाइंड, अभी तक तो हमने इंटीजर्स के मिडिल में फाइंड आउट किया था रैशनल नंबर्स। अब हमें किस में फाइंड आउट करना है? फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू फ्रैक्शंस। ठीक है, अब हमें फ्रैक्शंस के बीच में फाइंड आउट करना है। चलो कोई टू फ्रैक्शंस ले लिया हमने, 1/2 इजी फ्रैक्शन ले लो कोई 1/2, और क्या लें 3/2 ले लो, फ्रैक्शन ही है, 3/2 ले लो। कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हमें? रैशनल नंबर्स, चलो हमें 3 फाइंड आउट करने हैं। 3, ये हमारा क्वेश्चन हुआ है। 1/2 और 3/2 के मिडिल में हमें 3 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। तो एवरेजिंग करो, नॉर्मल एवरेज ले लो। 1/2 प्लस 3/2 का एवरेज कितना आ जाएगा? इसका एवरेज 1 आ जाएगा। चेक कर लेना, 1 ही आएगा। ये तो सॉल्व कर ही सकते हो। ठीक है, अब फिर 1 और 1/2 इन दोनों का एवरेज ले लो। वन प्लस 1/2 ये आ गया, 1 प्लस 3/2 ये आ गया। फर्स्ट रैशनल हमारा आया था ये, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये इसी के बीच में होगा 1। ठीक है, मिल गया हमें 3 रैशनल नंबर, 1 यहां रहेगा ही। ठीक है, हर स्टेप पे देख रहे हो बढ़ता ही जा रहा है, तो 3 इजिली हमने 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिया। तो ये मेथड ठीक है, हर जगह ये काम आएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज लंबा पड़ेगा। जैसे मान लो कि यू हैव टू इंसर्ट 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 फ्रैक्शंस, तो एवरेज लेते जाओगे, बहुत ही क्लमजी हो जाएगा, बहुत ही लेंदी टास्क हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो ना, एवरेजिंग के लिए 2-3 नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं तो ठीक है, 4 तक भी ठीक है, लेकिन ये मेथड कभी फेल नहीं होगा। कभी तुम भूल जाते हो वो वाला मेथड, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मान लो कभी भूल जाते हो, तो ये मेथड तो क्या बोलते हैं, हमेशा ही काम आएगा, और ये भूल ही नहीं सकते हो। फिर भी हम एक अच्छा और एलिगेंट मेथड देखते हैं, वही वाला n+1 मेथड इसमें भी अप्लाई होगा, इन फ्रैक्शंस के बीच में। देखते हैं कैसे होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं फ्रैक्शंस के बीच में हम कैसे रैशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। अभी तक तो हमने इंटीजर्स में देखा था, अब देखते हैं फ्रैक्शंस के बीच में n+1 मेथड लगा के, जो हमने अभी देखा था इंटीजर्स के लिए, वो इसमें कैसे लगता है। तो चलो एक न्यू स्लाइड बना लेते हैं। ठीक है, वही फ्रैक्शन ले लिया या कोई दूसरा फ्रैक्शन लें, चलो वही ले लेते हैं। 1/2 और 3/2 यही था फ्रैक्शंस। इसमें हमें फाइंड आउट करना है 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देख रहे हो कि 1/2 है, 3/2 है, इसमें तुम देख रहे हो कि डिनोमिनेटर दोनों का पहले से ही इक्वल है इस फ्रैक्शन में। ठीक है, अब हमें देखना है न्यूमरेटर। फर्स्ट स्टेप हमने देख लिया, डिनोमिनेटर इक्वल है। अब हमें देखना है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के पास क्या एनफ स्पेस है, इनके बीच कितना स्पेस है, बस एक इंसर्ट करने का स्पेस है, जो कि 2/2 हो सकता है। देख रहे हो, इजी है, 2/2 तुम बस इंसर्ट कर सकते हो। तुम्हें पूछता है कि इंसर्ट 1 रैशनल नंबर, तो क्या करते, 2/2 इजीली लिख सकते थे, लेकिन यहां पे तुम्हें 5 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। देन योर गोल इज टू increase the space between these numerators so that you can insert 5 rational numbers here in between these two fractions.
ये आपको करना है। तो क्या करोगे आप, हमें n+1 मेथड है, तो 5 + 1 6 का हम मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। देखो क्या रिजल्टिंग नंबर आया, 6/12। ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 18/12 आ गया। देखो दोनों नंबर ये और ये सेम ही है, क्यों ना सेम रहे, क्योंकि हमने तो वही किया है, 6/6 अल्टीमेटली 1 का ही तो मल्टीप्लीकेशन किया है, 6/6 अल्टीमेटली 1 का ही तो मल्टीप्लीकेशन किया है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, दोनों नंबर एक ही हैं, देख लो। अब देखो इनफ स्पेस हो गया हमें 5 रैशनल नंबर लिखने का, लिख दो, लिख देते हैं ग्रीन से। क्या हो जाएगा, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12। ठीक है, और भी लिख सकते हो। इजी है, क्लियर है, इजीली हो गया। अब तुम्हें 5 रैशनल नंबर्स में उतना लंबा एवरेजिंग कर रहे हो, यहां पे तुम इजीली कर लिए। अब देखो ये तो, अब हमेशा तुम्हें फ्रैक्शन तो ऐसे नहीं दिए रहेंगे क्वेश्चन में कि जिसमें तुम्हें क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बराबर हो, इक्वल हो। ये तो बाई लक मिल गया हमें, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें डिनोमिनेटर इक्वल नहीं रहेंगे। तो नहीं इक्वल रहेंगे तो सर हम इक्वलाइज कर लेंगे, इजी है डिनोमिनेटर इक्वलाइज करना। हमने तो एडिशन, फ्रैक्शन के एडिशन में भी देखा था डिनोमिनेटर को कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो हम ऐसा एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया कि डिनोमिनेटर जिसमें इक्वल थे। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का हो गया। सेकंड टाइप लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। ठीक है, ले लिया 1/7, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, 1/7 ले लिया। और क्या लें, 1/8 ले लेते हैं। चलो, डिनोमिनेटर ऑफ कोर्स इक्वल नहीं है, या 3/8 लें या 2/8 लें, कुछ भी ले लें, 1/8 ही लेते हैं। चलो 1/8 ले लिया, या 3/8 ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ भी इक्वल नहीं है कहीं भी, जनरल फॉर्म हो गया। ये कर लोगे, सारा क्वेश्चन कर लोगे। तो अब यहां पे क्या काम करना है हमें, कि दोनों नंबर्स को इस फॉर्म में लिखें कि दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएं, इन दोनों के। फिर उसके बाद तो हम यही प्रोसेस लगा के सॉल्व कर लेंगे, रिपीटिशन ही है। तो एक एक्स्ट्रा स्टेप इसमें क्या ऐड हो गया, इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर। लिख लेते हैं, इक्वलाइजिंग डिनोमिनेटर्स। ठीक है, ये डिनोमिनेटर्स है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है मैंने। अब ये कैसे करोगे, जब एडिशन करते हो तुम फ्रैक्शंस का, तो तुम एलसीएम लेते हो, वो प्रोसेस भी कर सकते हो। और नॉर्मली एलसीएम लेके तुम क्या करते हो, वही वाला जो एडिशन का नॉर्मल प्रोसेस हो करके इक्वलाइज कर सकते हो। या ऐसे भी देखो, तुम इसके डिनोमिनेटर का देखो, ये वाला जो डिनोमिनेटर है फर्स्ट फ्रैक्शन का, उसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो। दोनों में ही करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में, नहीं तो वैल्यू बराबर नहीं रहेगी। अब देखो यही प्रोसेस इस डिनोमिनेटर का, इसके डिनोमिनेटर का ये कर दो। क्लियर है, क्या करना होगा हमें, दिख रहा है, क्लियर है एकदम, फिगर से भी क्लियर होना चाहिए। इसका हमने इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन किया, इसका हमने इन दोनों में, इक्वलाइज करने के लिए ऑफ कोर्स। तो क्या आ जाएगा, रिजल्टिंग 8/56, ये क्या आ जाएगा 21/56। देखो डिनोमिनेटर हमारा इक्वलाइज हो गया। अब तुम्हें कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, 10 करने हैं।
या 5 करने हैं, 5 ही कर लो। ऐसे तो 5 नहीं कर पाते ना, नॉर्मल फॉर्म में रहता तो इस टाइप से करना पड़ता है। कर लो 5 इंसर्ट। अब तो इजीली कर सकते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल है तो 9/56, 10/56, 11/56, 12/56, 13/56। हमें एनफ स्पेस पहले ही मिल गया, हमें मल्टीप्लिकेशन करने की वो जरूरत ही नहीं पड़ी, वो वाला 5 + 1 n+1 वाला, ठीक है था ना। हमें 5 + 1 चाहिए था तो हम 6 का मल्टीप्लिकेशन करते थे, 5 रैशनल नंबर चाहिए था, या 10 का करते थे। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि पहले से ही जब एनफ स्पेस है तो उस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। ऐसे ही दिख गया ना कि 21 और 8 के बिटवीन कितने स्पेस है, 12 स्पेस है, 13 नहीं 12, 21 - 8 - 1 देख लेना तुम। यहाँ पे 12 इंटीजर ही इंसर्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे हमने देख लिया, पर्टिकुलरली हमने देखा क्या कि डिनोमिनेटर हमें इक्वलाइज कर लेना है ऐसे केसेस में जहां की दोनों डिनोमिनेटर इक्वल ना हो। उसके बाद यही प्रोसेस देख लो, ये प्रोसेस में हमने मल्टीप्लिकेशन वाला ये वाला प्रोसेस ही नहीं आया, ठीक है। तो वो वाला भी देख लेते हैं एक। वन बाई 3 एंड 1/2 के मिडिल में तुम्हें 10 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, तो इक्वलाइज कर लो। क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन इसमें और इसका इसमें देख लो दोनों में, ठीक है। समझ गए तुम। तो ये कर लोगे तो क्या हो जाएगा 2/6, और ये क्या हो जाएगा 3 का करना है 3/6 हो गया। अब तुम्हें देखो इसमें स्पेस है ही नहीं, फंस गए। अब तुम्हें कितना निकालना है 10, तो तुम 11 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो n+1 मेथड से, n+1 मेथड का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 × 11/6 × 11, इधर क्या हो जाएगा 3 × 11/6 × 11, क्या आ जाएगा 22/66, ये क्या आ गया 33/66। अब करो इंसर्ट, स्पेस हो गए तुम्हारे पास, कितने स्पेस हुए 10 स्पेस तुम्हें मिल गए। देखो यहां कर दो 23/66, 24/66 करते जाओ, 32/66 ये तुम्हें मिल गए, ठीक है। बीच में तुम कर लेना कवर। यहां पे हमें n+1 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ गया, देख लेना वही स्पेस चेक करके, स्पेस नहीं था इसलिए हमें करना पड़ गया। यहां पे ऑफ कोर्स स्पेस नहीं है, 2 और 3 के बीच में। डिनोमिनेटर को इक्वलाइज किया, फर्स्ट स्टेप डिनोमिनेटर को इक्वलाइज किया, फिर उसके बाद n+1 का मल्टीप्लिकेशन किया, सेकंड स्टेप मिल गया। या तुम 11 का ना करके 100 का कर दो, 10 का करोगे तो नहीं होगा, 10 से बड़ा चाहिए यहां पे, तो 100 का कर दो इसमें। क्या आया ठीक है। एनफ स्पेस क्रिएट हो गया, 99 स्पेस यू हैव गॉट हियर, लिख दो। अब तुम 99 नंबर भी इंसर्ट कर सकते हो 100 का मल्टीप्लिकेशन करके, देख लिए मल्टीप्लिकेशन 100 का मल्टीप्लिकेशन किया, ऑब्वियस है, ये सेकंड वाला पार्ट है, इसका मेथड है, इसको हम अलग ही कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया अब कि हमें बस स्पेस बढ़ाना है देख के, n+1 का मल्टीप्लिकेशन करो, 10 का करो, 100 का करो, एज पर योर विश और एज पर योर रिक्वायरमेंट इन द क्वेश्चन गिवन, ठीक है। अब इसी
मेथड का जो हमने अभी सीखा है इसका हम फॉर्मल वो देख लेते हैं स्टेटमेंट। n+1 मेथड, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू फ्रैक्शंस, ठीक है। इफ यू हैव टू फाइंड n रैशनल नंबर्स, ठीक है, सॉरी, n रैशनल नंबर्स बिटवीन टू फ्रैक्शंस, मेक द डिनोमिनेटर सेम। ये स्टेप हमने बताया, मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स ऑफ ईच above fraction by n+1. To simplify you can multiply any convenient number greater than n. ये ध्यान रखना, like 10, 100 कन्वीनियंट गुणा हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है इन केसेस में जब तुम 10 या 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो, ठीक है। और फिर चूज कर लो n नंबर्स एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये मेमोरी के लिए या रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए दे दिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो, ये हमने देखा ही था, इसको फिर से मैं बता देता हूं। एवरेज मेथड से भी हमने देखा था, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर कोई भी क्या होता है, जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख पाए, जहां q 0 नहीं होना चाहिए और p एंड q इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा था एवरेज मेथड से भी कि ये एंडलेसली ये चलता रहेगा प्रोसेस, एंडलेस प्रोसेस है ये एवरेज मेथड। तो हमें इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू इंटीजर और फॉर दैट मैटर एनी टू फ्रैक्शंस वी कैन गेट। ये क्लियर था। वैसे ही हमने देखा इस मेथड में, एन वाले मेथड में, या 10 का जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, उसमें भी हमने देखा कि किसी फ्रैक्शन में तुम फ्री हो कि किसी भी नंबर का तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी नंबर से डिनोमिनेटर, कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि नहीं तो फ्रैक्शन की वैल्यू बदल जाएगी। तो इस मेथड से भी देखे हो तो ये क्लियर हो गया कि देयर आर मेनी इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। ये क्लियर है। कोई भी दो नंबर लो, कोई भी दो रैशनल नंबर लो, 1/3, 1/7 ले लो, उसमें तुम ये दोनों प्रोसेस चलते जाएंगे, कोई रोक नहीं है इन पे। देयर इज नो स्टॉपिंग ऑफ दीज टू प्रोसेसेस, सो यू कैन अल्टीमेटली गेट इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स इन बिटवीन दीज टू गिवन रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये याद नहीं रखना है, याद तो रखना ही है, ऐसे ही याद रहेगा, लेकिन इसके पीछे का जो रीजन है, मैथमेटिक्स में रीजन बहुत ही जरूरी चीज है। नहीं तो फिर मेमोरी से रट लोगे, कहीं बता नहीं पाओगे, किसी को समझा नहीं पाओगे, तो ये यूजलेस ही है। तो इसलिए समझना जरूरी है कि क्यों इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। एनसीईआरटी के कुछ एक्सरसाइजेज हैं, बहुत ही इजी हैं, अब तो तुम इजीली इनको कर पाओगे। देखते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं ब्लू में। इज 0 ए रैशनल नंबर? हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। 0 को हम 0/1 में लिख सकते हैं फॉर्म में। ये दोनों क्या हैं? इंटीजर हैं। p/q फॉर्म में हुआ, p/q है, q नॉट इक्वल टू 0, q क्या है? 1 है, 0 नहीं है, ठीक है। 0 इज रैशनल नंबर, सही है। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। बहुत ही इजी है, क्या करना है, 3 और 4 के बीच में निकालना है कितने? 6 रैशनल नंबर्स, 3, 4, ठीक है। 3/1 लिख दो इस फॉर्म में, 4/1 कितने चाहिए हमें? 6। 7 से मल्टीप्लाई कर दो या 10 से कर दो, इजी क्या है 10 से करना। लिख दो 30/10, हमने 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। यहां कर दो, ठीक है। क्या हो गया? 40/10, 6 लिख लो। कितना स्पेस मिला? 9 स्पेस है 30 और 40 के बीच में, 10 स्पेस नहीं है, 9 है। वेरीफाई कर लेना, ठीक है। लिख दो, व्हाइट से लिख देते हैं। 31/10, 32/10,
33/10 दिख रहा है, 34/10, 35/10, 36/10 मिल गए। कितने मिले? 6 मिल गए। लिख लो, बहुत ही इजी है। 10 से मल्टीप्लाई किया, तुम वो वाला मेथड लगाते n+1, तो तुम 6 + 1 7 से मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या आ जाता? 3/1, दोनों में 7 का मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? 21/7, और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? 28/7। यही है ना, 3 और 4, 3 ये 4, अल्टीमेटली इफेक्टिवली यही है। अब देखो डिनोमिनेटर बराबर है, स्पेस कितना है? 21 और 28 के बीच, 7 स्पेस नहीं है, 6 स्पेस है। देखो 6 स्पेसेस हैं, इंसर्ट कर दो। 22/7, 23/7, 24/7, अल्टीमेटली आ जाएगा कहां पे रुकेगा? 27/7 पे आके रुक जाएगा, तुम्हें 6 रैशनल नंबर मिल गए। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो फिर है, ये भी बहुत ही इजी है। ब्लू चेंज कर लेते हैं, अच्छे से आएगा इस पे। ठीक है, मैंने क्या किया? 5 रैशनल नंबर चाहिए हमें, हम 6 से मल्टीप्लाई करें। डिनोमिनेटर पहले से इक्वल है, डिनोमिनेटर आर इक्वल, अब हमें न्यूमरेटर के बीच में स्पेस बढ़ाना है। ठीक है, न्यूमरेटर के बीच कोई स्पेस नहीं है, 3 और 4 के बीच में कोई स्पेस है इंटीजर के लिए? नहीं है। तो क्या करोगे? 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 चाहिए, 6 से करना होगा, n+1, या 10 से कर लो, 5 से कोई बड़ी नंबर जो कि 10 के फॉर्म में हो, 0 जिसका यूनिट डिजिट हो, उससे मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी हो जाता, 10, 100, 1000। तो कर लो। क्या किया हमने? 10, 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, हमें क्या नंबर मिल गए? 30/50, और क्या मिल गया? 40/50 मिल गया। देखो इफेक्टिवली वही नंबर हुए ना दोनों। अब इंसर्ट कर लो एज पर योर विश। ठीक है, मिल गए हमें, बहुत ही इजी है। फर्स्ट स्टेप डिनोमिनेटर चेक किया, इक्वल है, फिर हमें न्यूमरेटर में स्पेस बढ़ाना। अल्टीमेट एम है न्यूमरेटर के बीच स्पेस बढ़ाना, जितने नंबर चाहिए उस टाइप से स्पेस बढ़ा लो, और ये बढ़ गया, हमने लिख दिया। अब देखो आ गया उस टाइप से क्वेश्चन जो हमने पिछली क्लास में किया था। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कैसे करना चाहोगे? वो सर्किल बना के जो हमने किया था, या लाइन, नंबर लाइन ड्रॉ करके? नंबर लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हो, सर्किल पे भी कर सकते हो। चलो सर्किल वाले से ही करते हैं, बहुत ही इजी है। ठीक है, सबसे शुरुआत हमारी किससे होती है? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर 1 से होते हैं, सबसे छोटा वाला जो सर्किल होता है नेचुरल नंबर। तो हमारे नेचुरल नंबर के सर्किल हो गए। ठीक, ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर, इसमें आएंगे 1, 2 इस टाइप से। फिर ये हमारा हो गया होल नंबर का सर्किल, क्यों? इसमें 0 ऐड कर दिया, होल नंबर। फिर हमारा आ गया ये किसका है? इंटीजर का सर्किल, -1, -2 निगेटिव वाले नंबर्स हमने जोड़ दिए इसमें। ठीक है, अब क्या हुआ? फ्रैक्शन वाले जोड़ देंगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा। ये क्या है? रैशनल नंबर का। दिख रहा है सारी चीजें क्या है इसमें? 1/2, 3/2, -5/2 इस टाइप से जो एलिमेंट्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, इसमें हमने ऐड कर दिया तो हमें रैशनल नंबर वाला मिल गया। हमने क्या देखा था कि जो बड़े सर्किल में या जो बड़े बैग में जो एलिमेंट्स होंगे वो जरूरी नहीं है कि वो छोटे में भी हो, लेकिन छोटे में जो है वो तो बड़े वाले में होगा ही। ये क्लियर है? ये ऐसे तुमने सर्किल्स या बैग ड्रॉ किए, ये तो पता ही है कि नेचुरल नंबर में 1, 2, 3 आए, उसमें 0 का एडिशन किया तो हमें W मिल गया, होल नंबर्स। उसमें हमें निगेटिव इंटीजर्स का किया तो सारे इंटीजर्स मिल गए। इंटीजर्स के बैग में के ऊपर से हमने ये डाल दिया तो हमें रैशनल मिल गए। ये क्लियर है? अब देखो छोटे बैग में जो एलिमेंट्स हैं वो तो बड़े बैग में हैं ही, क्योंकि छोटा बैग तो बड़े बैग में रखा है अल्टीमेटली।
छोटे बैग में जो भी एलिमेंट्स है वो अपने से किसी भी बड़े वाले बैग में है, क्लियर है। लेकिन बड़े वाले बैग में जो एलिमेंट है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो कि छोटे बैग में, जैसे ये सब, वो छोटे वाले बैग्स में नहीं है, छोटे वाले सर्किल्स में नहीं है, क्लियर है। अब देखो एवरी में एवरी का मीनिंग होता है ऑल, पता ही होगा। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखो छोटे वाले बैग में बोल रहा है कि जो नंबर है वो बड़े वाले में है, वो है ही, ट्रू हो गया, स्टेटमेंट इज ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, जाहिर सी बात है। देखो जो भी बड़े बड़े वाले सर्किल में है, छोटे वाले में है, वो बड़े में तो होगा ही, छोटा क्या है एन। अब देखो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, रॉन्ग है। क्यों? कि बात क्या बोल रहा है कि जो भी आई में है, आई सर्किल में है, वो एन में है। नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं है, बड़े वाले बैग में तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं कि जो छोटे वाले में ना हो, क्लियर है, तो ये रॉन्ग हो गया। अब देखो एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, देखो फिर वही गलत बात बोल रहा है। रैशनल नंबर तो बहुत कुछ ऐसे हैं जो होल नंबर नहीं होंगे, बड़े वाले बैग में बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है ना जो छोटे में ना हो, तो रॉन्ग है। ऐसे नहीं समझ में आया तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स हुए, ये हमारे क्या हो गए, होल नंबर्स। ये पूरे क्या हो गए हमारे, इंटीजर्स, ठीक है। देखो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, देखो नेचुरल नंबर्स जितने भी हैं होल नंबर तो हैं ही, देख लो इजीली, इसके अंदर ही आ रहा है। और होल नंबर ऐसे डिफाइन भी होते हैं, नेचुरल नंबर प्लस जीरो, तो ये सही हो गया। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब देखो इंटीजर तो निगेटिव भी हैं, -1 -2 लिख लो, -1 -2 आर नॉट क्या, होल नंबर, W, ठीक है। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, रैशनल नंबर तो ये भी है, -1 -2, -1 -2 आर रैशनल बट नॉट W, ठीक है। क्लियर हो गया। इस मेथड से करो या इससे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं आगे। अब देखो इंसर्ट 16 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2.1 एंड 2.2, ये डेसिमल फॉर्म में दे दिया हमें। अभी हमने डेसिमल फॉर्म, डेसिमल एक्सपेंशन नहीं पढ़ा है, आगे वही पढ़ेंगे हम। लेकिन अभी हम इसको डेसिमल फॉर्म में ना करके इसको हम फ्रैक्शन में बदल देते हैं, बहुत ही ईजी है। तो 2.1 को हम क्या लिख सकते हैं, वाइट कर लेते हैं, ठीक है। 2.1 और क्या है 2.2, ठीक है। इनको हम 2.1 को 21/10 लिख सकते हैं, ये तो सबको पता होगा। और इसको हम 22/10 लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, इजीली लिख सकते हैं ना। 10 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, 2.1 को 2.1/1 लिख दो और उसमें 10 का दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन कर दो, वैसे भी तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। अब देखो हमारा डिनोमिनेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, लेकिन स्पेस है एनफ, कितना स्पेस है, देखो 21 और 22 के बीच में कोई स्पेस दिख रहा है तुम्हें, नहीं। एक भी इंटीजर टाइप का नंबर लिखने का, इंटीजर टाइप का रैशनल नंबर लिखने का, इंटीजर लिखने का स्पेस नहीं है। तो क्या करोगे अब बोला 16 रैशनल नंबर, तो हम क्या करते हैं 17 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। और 17 के मल्टीप्लिकेशन से इजी क्या है 10 का, लेकिन 10 से स्पेस एनफ मिलेगा नहीं। 17 से हमें बड़ा उस टाइप का नंबर जो 10 या 100 या 1000 हो, उस फॉर्म में नंबर लिखना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करें 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इजी रहेगा, कर लो 100 का मल्टीप्लिकेशन। स्पेस बढ़ाना, 10 से हमारा काम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें 16 चाहिए। 10 16 से ऑफकोर्स छोटा है, तो हमें 10 से जो इजियर नंबर क्या है 10 से बड़ा 100 है, ऑफकोर्स 100 है। तो यहां हम 100 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऐसे लिख देता हूं क्लैरिटी के लिए।
किया मल्टीप्लिकेशन, क्लियर है? अल्टीमेटली तुम 1 का ही मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो क्या आ गया रिजल्टिंग नंबर? रिजल्टिंग नंबर हमारा आ गया 2100 बाई 1000। ये क्या आ गया? 2200 बाई 1000। डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। Now you have enough space in between numerators to insert many more than 16 integers. Of course, कितना है? 99। स्पेस कितना है? 2200 और 2100 में बहुत सारा स्पेस है। 100 नहीं है तो 100 से 1 कम है। दोनों का डिफरेंस 100 आ रहा है, लेकिन 100 से 1 स्पेस कम होता है। चेक कर लेना। जैसे देखो ऐसे लॉजिक से कि 2 और 3 के बीच में क्या स्पेस है? कोई स्पेस नहीं है, लेकिन डिफरेंस तो 1 है। समझ में आ गई होगी बात। तो इसमें हमारे पास 99 स्पेस हो गए, स्पेसेस टू इंसर्ट इंटीजर्स। क्लियर है? अब करते जाओ इंसर्ट। 16 हमें चाहिए, यहां तो मिल गया हमको 99। देखो 21 ग्रीन से कर लेते हैं। 2101 बाई 1000, ये हमारा फर्स्ट हो गया। 2102 बाई 1000 सेकेंड हो गया। ऐसे करते जाओ। 2116 बाई 1000, ये हमारा 16th नंबर हो गया। ऐसे भी रोमन फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है 16 को। ये फर्स्ट है, 16 है, ऐसे लिख सकते हो। 16th नंबर है। क्लियर है ना? 21 से स्टार्ट हुआ, 21 16 पे, तो 16 नंबर हमें, 16 रैशनल नंबर हमें मिल गए। क्लियर हो जानी चाहिए ये बातें। तो बहुत ही आसान है, लेकिन अच्छे से समझना है, चीजों को मग नहीं करना है और बेसिक्स पे जाना है। बेसिक क्या है कि हमें अल्टीमेटली स्पेस बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ाएं? मल्टीप्लाई करके बढ़ाएं, डिनोमिनेटर इक्वलाइज करके बढ़ाएं, चेक कर लें, गलत नहीं होना चाहिए। और जब तुम्हें भरोसा ना रहे इसमें, इन सब मेथड पे, तो वही एवरेज वाला मेथड लगाओ। टाइम लंबा लगेगा, कैलकुलेशन लंबा होगा, टीडीएस कैलकुलेशन होगा, लेंदी कैलकुलेशन होगा, बट अल्टीमेटली यू विल डू इट। ठीक है? लेकिन ये सब मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो इसीलिए ना कि थोड़ा एलिगेंट तरीका लगाओ, अच्छा तरीका लगाओ। वो तो पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाला तरीका हुआ, एवरेज वाला। कुछ नहीं आ रहा है तो करते जाओ एवरेज। वो तो 5th क्लास का भी लड़का कर लेगा। तो 9th में पढ़ने का फायदा क्या कि तुम वही एवरेजिंग करते जा रहे हो। एवरेज तो a+b/2 तो सब लोग करते रहते हैं। जिसको कुछ भी नहीं पता उसको भी एवरेज लेने आता है। ठीक है? तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। फाइनली हमने इस वीडियो लेक्चर के दौरान कौन कौन से टॉपिक कवर किए? हमने रैशनल नंबर निकालना सीखा बिटवीन 2 इंटीजर्स और रैशनल नंबर निकालना सीखा बिटवीन 2 फ्रैक्शंस। और एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। ठीक है? और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इसमें, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आई होप यू विल प्रैक्टिस। और जो क्वेश्चन तुमसे हो भी गए हैं इस वीडियो लेक्चर में हैं, उनको फिर से, इनके सोल्यूशन जो दिए भी गए हैं, फिर भी तुम जाके इनको होमवर्क की तरह फिर से सॉल्व करना। प्रैक्टिस बहुत ही नेसेसरी है मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वी विल मीट।